हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो देखो, यहाँ पे दो सीक्वेंस दिया हुआ है, एक है ए एन, एक है बी एन। ओके, और ए एन इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है और बी एन इक्वल टू भी दिया हुआ है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। और यहाँ पे देखो, हर ऑप्शन में 1/an और 1/bn सीरीज का कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट ये पूछा है। ओके, तो इसके लिए देखो, चार टेस्ट याद रहना चाहिए। एक है कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट काइंड। ओके, ये बोलता है कि लेट सीरीज एक्सन एंड सीरीज वाई एन बी टू पॉजिटिवली टर्म सीरीज such that xn less than equal to yn. If series yn is convergent, then series xn is also convergent. If series xn is divergent, then series yn is also divergent. मतलब जब बड़ा वाला सीरीज कन्वर्जेंट होगा तो छोटा वाला सीरीज एक्सन भी कन्वर्जेंट होगा। जब छोटा वाला सीरीज डाइवर्जेंट होगा तो बड़ा वाला सीरीज वाई एन भी डाइवर्जेंट होगा। ओके, नंबर 2 में आता है लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। ओके, ये बोलता है कि लेट एक्स एन बी ए पॉजिटिवली टर्म सीरीज। ओके, कंसीडर ए नॉन पॉजिटिवली टर्म सीरीज वाई एन सच दैट इफ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिट एक्स एन बाई वाई एन इक्वल टू एल हो रहा है, जो कि है एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, देन सीरीज एक्स एन एंड सीरीज वाई एन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर। इसका मतलब देखो, एक्सन सीरीज का हमको कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट पता करना है, तो हम क्या करेंगे, एक सीरीज पॉजिटिवली टर्म सीरीज लेंगे वाई एन, जो कि है वाई एन, और इसका कन्वर्जेंट ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है हमको पता होगा। और सपोज ये हो रहा है लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिट एक्स एन बाई वाई एन इक्वल टू क्या हो रहा है, एल हो रहा है, जो कि है एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। तो क्या होगा, सीरीज एक्सन एंड सीरीज वाई एन या तो एक साथ कन्वर्जेंट हो गए या तो एक साथ डाइवर्जेंट हो गए। ओके, ये डिपेंड करता है वाई एन के ऊपर। वाई एन कन्वर्जेंट है तो एक्स एन भी कन्वर्जेंट होगा, और वाई एन डाइवर्जेंट है, वाई एन डाइवर्जेंट है तो एक्स एन भी डाइवर्जेंट होगा। ओके, थर्ड नंबर पे है कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, देखो सीरीज एक्स एन का हमको कन्वर्जेंस पता करना है, जो कि है पॉजिटिवली टर्म सीरीज। तो हम क्या करेंगे, 2 पावर n इंटू सीरीज एक्स 2 पावर n, इसका हमको पता करना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये कन्वर्जेंट हो गया तो सीरीज एक्शन भी कन्वर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट हो गया तो सीरीज एक्शन भी डाइवर्जेंट होगा। ओके, 4 नंबर में आता है रूट टेस्ट। ओके, ये बोलता है कि सीरीज एक्शन है एक पॉजिटिवली टर्म सीरीज एंड लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिट एक्स एन पावर 1/n क्या हो रहा है, एल हो रहा है, ये एक फाइनाइट नंबर है। तो इफ एल इज लेस देन 1 है तो सीरीज एक्शन कन्वर्जेंट, इफ एल ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज एक्शन डाइवर्जेंट, इफ एल इक्वल टू 1 है तो टेस्ट फेल्स। तो इन चार टेस्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए एन पे दिया है लॉग एन प्लस लॉग ऑफ लॉग एन पावर लॉग एन। ओके, ए एन इक्वल टू लॉग एन प्लस लॉग ऑफ लॉग एन होल पावर लॉग एन। ओके, तो सपोज मैं 1/an इक्वल टू मैं लेता हूँ अल्फा एन इज इक्वल टू 1/log n प्लस log ऑफ log n का पावर log n होल पावर log n। ओके, देखो ये हमको पता है log n जो है दिस इज लेस देन log n प्लस log ऑफ log n, log n प्लस log ऑफ log n। ओके, तो 1/log n जो है ये ग्रेटर देन 1/log n प्लस log ऑफ log n। ओके, तो इसको मैं साइड चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 1/log n प्लस log ऑफ log n स्ट्रिक्टली लेस देन 1/log n। ओके, जब मैं बोथ साइड पावर क्या करूंगा, log n करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/log n प्लस log ऑफ log n का पावर log n लेस देन इक्वल टू 1/log
n का पावर log n। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये हो गया मेरा क्या अल्फा एन। तो इसका ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, ये पता करने के लिए मैं इसको चलो चेक करता हूँ, ये क्या कन्वर्जेंट हो रहा है। ये सपोज मैं इसको नाम देता हूँ un, मैं un को चेक करता हूँ। मैं चेक करूंगा कंडेंसेशन टेस्ट से। तो इसको चेक करने के लिए मुझे 2 इंटू यू टू पावर एन इंटू इसको मैं चेक करूंगा फर्स्ट। ऐसे करते हैं ना कंडेंसेशन टेस्ट में। तो ये हो जाएगा 2 पावर एन इंटू यहाँ पे 2 पावर एन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और यू एन के जगह में मैं पुट करूंगा 2 पावर एन यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 बाय लॉग ऑफ 2 पावर एन इंटू लॉग 2 पावर एन। ओके, तो ये हो गया 2 पावर एन डिवाइडेड बाय लॉग 2 पावर एन का पावर लॉग 2 पावर एन। ओके, सपोज मैं इसको नाम देता हूँ एक्सन। ओके, मैं इसको एक्सन को चेक करूंगा, ये सीरीज एक्सन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा रूट टेस्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट एक्सन पावर 1 बाय n। तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट एक्सन, ये है एक्सन, इसमें मैं पावर 1 बाय n करूंगा तो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बाय लॉग 2 पावर n पावर लॉग 2। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, ये 2 नीचे क्या हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0। ओके, इक्वल टू 0 जो कि है लेस देन 1। तो रूट टेस्ट में क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, जब एल जो होता है फाइनाइट नंबर होता है, एल 1 से छोटा होता है तो सीरीज एक्शन कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है एक्शन, यहाँ पे सीरीज एक्शन इज कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट। क्लियर, देखो ये जो है ये कन्वर्जेंट हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया। तो कंडेंसेशन टेस्ट क्या बोलता है, कंडेंसेशन टेस्ट बोलता है सीरीज un एंड 2 पावर n इंटू यू 2 पावर n ये कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट टुगेदर होंगे। तो देखो ये जो है ये कन्वर्जेंट हो गया, ये कन्वर्जेंट हो गया। तो ये un ये भी कन्वर्जेंट होगा बाय क्या, कंडेंसेशन टेस्ट। सो सीरीज un इक्वल टू un क्या है, ये 1 बाय लॉग n पावर लॉग n, 1 बाय लॉग n का पावर लॉग n सीरीज कन्वर्जेंट बाय कंडेंसेशन टेस्ट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीरीज un कन्वर्जेंट हो गया और यहाँ पे देखो ये 1 बाय लॉग n प्लस लॉग ऑफ लॉग n होल पावर लॉग n इज लेस देन 1 बाय लॉग n पावर लॉग n, ये कन्वर्जेंट हो गया। देखो बड़ा वाला यहाँ पे सीरीज क्या है, सीरीज un कन्वर्जेंट हो गया। तो ये छोटा वाला ये इसको भी तो कन्वर्जेंट होना पड़ेगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। और ये क्या है, ये है, इसको मैं क्या लिया हूँ, अल्फा एन। ये देखो अल्फा एन मैं लिया हूँ। तो ये क्या है, अल्फा एन है, ये कन्वर्जेंट हो गया तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो सीरीज अल्फा एन इज कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। ओके, अल्फा एन क्या है, 1 बाय एन, सीरीज 1 बाय एन मैं ये लिया था ना, तो इट इज कन्वर्जेंट बाय कंपैरिजन टेस्ट। इसका मतलब 1 बाय एन जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। देखो ए में बोल रहा है कि 1 बाय एन कन्वर्जेंट, ओके, बी में बोल रहा है कि 1 बाय एन इज डाइवर्जेंट सीरीज। तो ये गलत हो गया, इसको मैं क्या करूंगा, डिस्कार्ड कर दूंगा। और सी में भी देखो 1 बाय एन एंड बोथ सीरीज 1 बाय एन सीरीज 1 बाय बी एन आर डाइवर्जेंट, लेकिन 1 बाय एन सीरीज हमको कन्वर्जेंट मिल गया तो सी को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। तो यहाँ पे बचा ए और डी।
तो मैं अब चेक करूंगा किसको, 1/bn को। तो bn कितना है, n पावर 1 प्लस 1/log n। ओके, bn इक्वल टू n पावर 1 प्लस 1/log n। तो यहाँ पे मैं 1/bn क्या हो जाएगा, 1/n 1 प्लस 1/log n। ओके, इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/n पावर 1 इंटू n पावर 1/log n। ओके, सपोज मैं इसको नाम देता हूँ बीटा। ओके, तो सपोज मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लेता हूँ, गामा n इक्वल टू 1/n। ओके, तो देखो अब मैं जब करूँगा बीटा n बाय गामा n, तो ये हो जाएगा 1/n इंटू n पावर 1/log n होल डिवाइडेड बाय 1/n। देखो 1/n कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/n पावर 1/log n। ओके, जब मैं करूँगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट बीटा n बाय गामा n, दैट इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट 1/n पावर 1/log n। तो देखो ये हो जाएगा, ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे क्या होगा ये हमको पता करना है। ओके, तो ये कैसे पता करेंगे, लेट y इक्वल टू n पावर 1/log n। ओके, मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log ऑफ n पावर 1/log n। ओके, तो ये हो जाएगा, ये 1/log n इस तरफ चला आएगा, तो ये हो जाएगा 1/log n इंटू log n। ओके, तो देखो log n कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1। देखो log y इज इक्वल टू 1। ओके, अब मैं क्या करूंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट log y इक्वल टू, दोनों टाइप में लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट करूंगा 1 इक्वल टू 1। तो देखो log क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लिमिट अंदर चला जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट y इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पे देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट y इक्वल टू, ये log इस तरफ चलाएगा, तो ये हो जाएगा e पावर 1 इक्वल टू e। तो देखो क्या हो गया यहाँ पे, लिमिट y टेंस टू, नॉट y, दिस इज n टेंस टू इन्फिनाइट y इक्वल टू e। y को हम क्या लिए थे, y को हम लिए थे ये, तो ये क्या हो गया log, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया e। तो ये क्या हो गया, एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। ओके, ई 1/a क्या है, एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक्सन बी पॉजिटिवली टर्म सीरीज, और हम एक ले रहे हैं नॉन पॉजिटिवली टर्म सीरीज वाई एन, और लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्सन एंड वाई एन क्या है एल, एक नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है। तो एक्सन एंड वाई एन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो 1/e निकल के आया यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, सीरीज एक्शन, सीरीज नॉट एक्शन, यहाँ पे है बीटा एन एंड सीरीज गामा एन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर बाय लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। ओके, सिंस ये जो है हम लिए हैं सीरीज गामा एन इक्वल टू सीरीज वाई एन
वाई सीरीज 1/n, ये क्या है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट। तो गामा एन डाइवर्जेंट है, तो बीटा एन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, बीटा एन इज डाइवर्जेंट। ओके, पी टेस्ट तो आप सबको पता होगा, पी टेस्ट क्या बोलता है, पी टेस्ट बोलता है सपोज xn इक्वल टू 1/n पावर p, it is convergent if and only if p greater than, strictly greater than 1 होना चाहिए। ओके, अदरवाइज सीरीज एक्शन डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे p इक्वल टू कितना है, 1 है, तो ये जो है सीरीज वाई एन है, सीरीज वाई 1/n, ये क्या है, डाइवर्जेंट हो गया। और हमको कंपैरिजन टेस्ट ऑफ लिमिट फॉर्म से मिल रहा है कि बीटा एन और गामा एन एक साथ या तो कन्वर्जेंट हो गए या तो डाइवर्जेंट हो गए। सिंस ये जो है गामा एन ये डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट है, सो बीटा एन भी डाइवर्जेंट हो गया। बीटा एन को हम क्या लिए थे यहाँ पे, बीटा एन को हम लिए थे 1/bn। ओके, तो सीरीज बीटा एन क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट। तो सीरीज 1/बीटा एन भी क्या डाइवर्जेंट होगा। ओके, तो हमको क्या मिला, सीरीज 1/an ये कन्वर्जेंट है, और सीरीज 1/bn ये क्या है, डाइवर्जेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखो डी में क्या बोल रहा है, बोथ आर कन्वर्जेंट, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये जो है सीरीज 1/n ये कन्वर्जेंट है, सीरीज 1/bn ये डाइवर्जेंट है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।